दोस्तों, हमारे देश के लिब्रांडो का हमेशा से ट्रेंड रहा है कि किसी भी तरह से हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, उन्हें अलग अलग दिखाओ, हिंदू को एक कभी भी मत दिखाओ जिससे वो कमजोर बना रहे। और इसी कोशिश के चलते कभी तो ये ब्राह्मणों पर हमले करते हैं तो कभी राजपूतों को गद्दार बता देते हैं। राजा मान सिंह लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के बिहाफ पे। अकबर नहीं उतरे थे वहां हाथी के ऊपर। पहली चीज, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था, मुगलों के साथ। पूरा राजपूताना पहले सुन लीजिए, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और दिल्ली की सल्तनत पे काबिज हुआ और हुमायूं भागते हुए गए अमरकोट की रियासत में, जहां उनके दोस्त राजपूत सोडा डायनेस्टी के थे। ये जो विवेक बने बैठे हैं ना, अगर इस देश में राजपूत नहीं होते या राजा नहीं होते, मैं 100 गिनवा रहा हूं, एक नहीं 100, तो ये इनकी मूछें कट गई होती और ये वसीम होते। और हमारे आज के डिबेट में विवेक श्रीवास्तव राजपूत भाइयों को गद्दार बता रहा था। इसका कहना था कि राजपूत अगर गद्दारी नहीं करते, राजपूत अगर मुगलों के साथ मिले हुए नहीं होते तो हिंदू कभी मुगलों का गुलाम नहीं होता। हिंदू अगर गुलाम बना, हिंदू अगर मुगलों से हारा तो उसमें सारी की सारी गलती राजपूतों की है। पर दूसरी तरफ बैठी रूबिका लियाकत ने इसकी एक भी नहीं चलने दी। और बाकी इस डिबेट में जिस तरह से रूबिका लियाकत ने इस लिब्रांडो की बैंड बजाई है, इसकी धज्जियां उड़ाई हैं और इसके प्रोपेगेंडा को वर्स्ट किया है, आप खुद देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं गूंज। सबसे पहले मैं इस मसले पर अगर किसी से शुरुआत करूंगी तो वो है विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, वामपंथी विचारधारा को आज की तारीख में जो कि कंप्लीटली कई मौकों पर इलॉजिकल थी और सच को छुपाने वाली थी, आज उसे कहते हैं ना नेस्त नाबूद कर दिया है। इस पर आपका जवाब? कोई नेस्ते नाबूद नहीं हुआ है और ना हम कभी लॉजिकल थे ना होंगे। नेशनल कम्युनल जो बताया अभी वृंदा करात, कॉमरेड वृंदा करात ने, वही ये बन चुकी है कि कम्युनल एजेंडा फैलाओ, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ और मुगलों को दिखा दो आतंकवादी। इसमें हिंदू मुसलमान आक्रांता क्या होता है? आक्रांता क्या होता है? औरंगजेब की मां हिंदू थी। अगर मैं आपके घर पर आकर अटैक करूंगी, आपके घर की चीजों पर अपना कब्जा कर लूंगी तो मैं क्या कहलाऊंगी? नहीं, देवी? आप बाबर बाहर से आए, मेरे सवाल का हमला किया, अरे मेरे आपने सवाल का आक्रांता शब्द यूज किया। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके घर पर आकर अटैक करती हूँ, मैं आपके घर में हर एक चीज पर कब्जा कर लेती हूँ और फिर कहती हूँ विवेक श्रीवास्तव क्या खाओगे, क्या पियोगे, मैं डिसाइड करूंगी, क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, मैं डिसाइड करूंगी। तो मैं क्या हुई, देवी या आक्रांता? आक्रांता आप उसको कह सकते हैं, बाबर को, क्योंकि वो बाहर से आया था, लड़े, लेकिन राजा राजा से लड़ता था। आज आपने डेफिनेशन कैसे कर दी कि भारत की बाउंड्री ये थी? आपने कैसे डिफाइन किया इसको? जहां एक तरफ संघ अखंड भारत की बात करता है और कहता है कि साहब दिस इज बाउंड्री लेस, तो आप कैसे? मैं कह रहा हूं आपके मोहल्ले में बाहर से रहने कोई आया, वो बाहर से आया, लेकिन उसकी पुष्ट दर पुष्ट अगर यहीं पे रही, यहीं पे शादियां की, यहीं बच्चे पैदा हुए, आप उसको भी आउटसाइडर कहेंगे? आपका बड़ा आप कहेंगे मोहल्ले से बाहर के लिए खोल रखा है, आक्रांताओं के लिए खोल रखा है, उस दिल में थोड़ा सा लॉजिक डालिए। ये आपके मोहल्ले में कोई रहने नहीं आया, आपके मोहल्ले पर अटैक करके उस पर कब्जा करने आया है। प्लीज फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखिए। प्रोफेसर कपिल, जो लोग बाहर आए वो बाबर को आक्रांता मान रहे, लेकिन बाकी सबकी तो कब्रें भी यहाँ पर है। उन्होंने तो रुकिए, हाँ भाई, कब्रें यहाँ पर, यहीं का पैसा, बार बार यही कहा जाता है। ये 30 सेकंड में मुझे जवाब दे दीजिए। मुगलों ने ये जो तर्क देते हैं कि मुगल चाहते तो सारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर देते, कोशिश की गई। मुझे एक बात बताइए, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 वहां के जो नागरिक थे उनका कत्ल किया, चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन जिस इलाके को गुजरात के अकबर ने जीता, मोहम्मद शाह से और उनसे, वहां तो आम नागरिकों का कत्ल नहीं हुआ। क्यों? और एक बात और सुनिए, अकबर के समय में जब हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही है तो जयपुर के राजपूत जो हैं वो लड़ रहे हैं राणा प्रताप के खिलाफ, और दोनों अकबर के जो सिपह सलार हैं उनका खुद उस समय की उनकी किताब में अकबरनामे में, और उसमें पढ़ लीजिए, जो एक कह रहा है कि देखो भाई हमारे सिपाही मर रहे हैं, राजपूत जब ये मर रहे थे जयपुर वाले, तो दूसरा कहता है क्या फर्क पड़ता है, मर तो काफिर ही रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है उस किताब के अंदर। मुझे गलत साबित कर दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। मैं इतिहास बोलता हूं, मैं राजनीति नहीं बोलता। राजा मान सिंह लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के बिहाफ पे। अकबर नहीं उतरे थे वहां हाथी के ऊपर। पहली चीज, पूरा राजपूताना अकबर के साथ था, मुगलों के साथ। पूरा राजपूताना पहले सुन लीजिए, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और दिल्ली की सल्तनत पे काबिज हुआ और हुमायूं भागते हुए गए अमरकोट की रियासत में, जहां उनके दोस्त
राजपूत सोडा डायनेस्टी के थे, जो आज भी पाकिस्तान में मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने हुमायूं को शरण दी। सर सुनिए, ये जो आप बार बार पन्ने पलट रहे हैं और राजपूतों वाला जो आप झूठा अर्ध सत्य देते हैं विवेक जी, 200 घराने थे राजपूताना, 200 घराने। ये जय सिंह मान सिंह बार बार रटकर आप राणा प्रताप के, राणा सांगा के, इन सब के आप सारे के सारे किए पर पानी फेर दें। बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर ऐसा था तो जजिया कर के खिलाफ राजपूताना खानदान कैसे आया? राणा प्रताप, अगर राजपूत मुगलों के साथ थे तो वक्त पर ये जो मरुधरा है वो युद्ध का जो शंखनाद है वो क्यों कर देती थी? कैसे जजिया कर जो है वापस लगा दिया जाता है? आपने अभी थोड़ी देर पहले रूबिका जी, आप बहुत समझदार एंकर हैं, औरंगजेब और जजिया का जिक्र कर रही थी। एक फोटो मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, अगर बड़ा कर दें प्लीज। फुल स्क्रीन बताइए जरा अजय जी की तस्वीर को। हाँ, क्या है सर इसमें? औरंगजेब और उसके खास दरबारी सन 1679 में जजिया टैक्स पर चर्चा करते थे। इतिहास फिल्मों से नहीं, किताबों से पढ़ो, बस गौर से देखना कि ये लोग कौन है, कौन बैठे हैं इनके साथ। औरंगजेब के साथ 7-8 लोग राजपूत और हिंदुस्तान के नेजा बैठे। एक सेकंड मैं बीच में प्लीज, ये वो सब चीज़ें इसमें हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आक्रांता बता रही हैं, चलिए मैं आप मानता हूँ कि वो आक्रांता थे। रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध करके आक्रमण करा है। आप रशिया को आक्रांता बोलिए। रशिया आक्रांता है क्या? आप जो ने कहा कि जो घुस के मार रहा है, सर सुनिए, रशिया आक्रांता, मुझे बताइए पुतिन आक्रांता है क्या? आप पहले बोल दीजिए। वो चीज है, फैक्ट्स दिखाइए, फैक्ट्स बताइए, फैक्ट्स बताइए। ओके सर। शुभ्रास्ता जी आपके पास आ रही है, शिवम त्यागी उससे पहले। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात अकबर की है तो अकबर से ही शुरू कर लेते हैं, और मैं कम से कम 1, 2, 3, 4, 10, 15 किताबें कोट करूंगा और फैक्ट्स पर ही बात करते हैं। जो बात करी इतिहासकार जी ने कि 30,000 लोगों को जो है कत्लेआम करवा दिया गया था चित्तौड़ के नरसंहार के बाद, वो पेज नंबर 325 जदुनाथ सरकार मिलिट्री ऑफ हिस्ट्री इंडिया है। राणा सांगा के वंशजों के प्रति जो है जिस तरीके से खून खच्चर हुआ, उनकी महिलाओं को खास तौर पर जो है जौहर करना पड़ा, यह है फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में। इसके अलावा रणथंभौर के युद्ध के बाद खुद उन लोगों ने 20,000 सैनिकों को मार दिया। उसके बाद जितने भी लोग थे उनको धर्मांतरण कराया गया। यह लिखा हुआ है अकबरनामा वॉल्यूम 1 पेज नंबर 34 पर। इसके अलावा नागौर राजस्थान के एक मंदिर पर आक्रमण किया, उसके बाद उस मंदिर को तोड़ने के बाद वहां के लोगों को मारा, वहां से सारी चीजों को लूट लिया। इसके बाद नगरकोट मंदिर तोड़ा, 1556-57 में करीब 200 गायों की बलि दी गई, वहां के जो ब्राह्मण थे उनकी हत्या कर दी गई। और इसका सोर्स है मुंखतब उल तवारिफ बदायूनी खंड 2। काली माता का मंदिर 1568 में, बीच में मत बोलिए, काली माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में तोड़ा 1568 में, वो भी अकबरनामा में स्रोत है। यमुना दोआब 1560-70 में थोड़ा, फादर ऑफ मॉन्ट्री एक्सेंट अकाउंट में है। धर्म शास्त्रों को फाड़ा, अकबर ने प्रोत्साहित किया। अरुण शौरी की एमिनेंट स्टोरी में है। द्वारका मंदिरों पर हमला किया, उसके बाद मंदिरों को लूटा। द हिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडियन पीपल खंड 7 में है। हिंदू संतों की गिरफ्तारी कराई, हाइस ऑफ तैमूर में है। हिंदू धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया, डीकोलोनाइजिंग द हिंदू माइंड्स में है। गोहत्या का समर्थन करा, आईने अकबरी पेज नंबर 2112 पर है। अब्दुल कादर बदायूनी का विवरण है कि इस्लाम का प्रचार करने हेतु उस व्यक्ति ने अपने और सेना के अधिकारियों को, जितने भी थे, कहा कि धर्मांतरण कराना उचित है। आईने अकबरी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 203। मंदिर विध्वंस की घटना है, ग्वालियर के मंदिर तोड़ना, 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों को मारना। और अब सुनिए, अब 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं 10 सेकंड आप ले, उससे पहले मेरा सवाल सुनिए। आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप हिस्ट्री के इन चैप्टर्स को बदलकर आपके ऊपर बार बार यह आरोप लग रहा है कि मनुस्मृति की एंट्री करवा रहे हैं, भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पता भी है आपका एक एजेंडा है जिसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तीखे सवाल का जवाब मुझे 20 सेकंड के अंदर नहीं मिल पाएगा, लेकिन दे रहा हूं, फिर 2 और मेहमान। इसी देश में दिल्ली में एनसीईआरटी की किताब में 2006-2007 में टॉम डी हॉटन का रेफरेंस लेकर भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट पढ़ाया जाता था। इसी देश में पढ़ाया जाता था और इन्हीं के हिस्टोरियंस ने लिखा था। उसको बदलकर आज हम वो कर रहे हैं जो सच है, जो दिखना चाहिए। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट टॉम डी हॉटन। प्लीज आप इनको रोक देंगे रूबिका जी, आपकी आवाज जा रही है ना? ठीक है, थैंक यू। और अब सुनिए, ये जो विवेक बने बैठे हैं ना, अगर इस देश में राजपूत नहीं होते या राजा नहीं होते, मैं 100 गिनवा रहा हूं, एक नहीं 100, तो ये इनकी मूछें कट गई होती और ये वसीम होते। और एग्जांपल सुन लीजिए, ये एक मानसिंह करते रहते ना, क्योंकि पढ़े नहीं है। अब सुनिए जरा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, हमीरदेव चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जयतन दरबार, राव रणबीर सिंह, बप्पा रावल, कुंभा राणा, राव जयता, राम दर्शन सिंह, दुर्गादास राठौर, वीर कल्ला राठौर, रावा चूड़ा, महाराज जेमू, महाराज जैसल, राम तिलून, महाराज बख्शी सिंह, ठाकुर केसरी सिंह, ठाकुर मुकुट सिंह, ठाकुर रंजीत सिंह, वीर तेजा, ठाकुर दलपत सिंह, सुल्तान सिंह चौहान, राव भीम सिंह, राजा भोजराज, राव नत्थु सिंह,
सिंह, महाराज अजीत सिंह, वीर श्याम सिंह, ठाकुर अमर सिंह, राजा सुदर्शन, Okay. राणा रुस्तम, वीर अमर सिंह, ठाकुर झालर। देखो मैं एक बार फिर कहूंगा कि विवेक श्रीवास्तव मात्र एक चेहरा है, मात्र एक मोहरा है। इसके जैसे 85 हजारों लोग हैं जो कि हमें आसानी से तोड़ना चाहते हैं, हमें अलग अलग करके हमें बांटना चाहते हैं। बस हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को किस तरह से रखना चाहते हैं। अगर हम लगातार जातियों की बात करेंगे, अगर हम पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर शूद्र की बात करेंगे तो इसके जैसे लोग हमें आसानी से तोड़ देंगे। हमें चाहिए कि हम अपने नाम के साथ में जाति ना लगाएं, अपने आप को किसी भी तरह से जाति से दूर रखें और मात्र हिंदू की बात करें। अगर कोई आपको पूछता भी है, आपसे बात करता भी है, तो अपने आप को मात्र हिंदू दिखाएं, ना कि जाति। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति कितनी सुपीरियर है। आप उस पर गर्व करना चाहते हैं तो बेशक गर्व कीजिए, पर दिखाइए मात्र हिंदू। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।